वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से को फोन। सियालकोट के वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम के गुस्से और शर्मिंदगी पर बात की। 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार करने की इत्तला भी दी। कानून की पूरी कुव्वत के साथ मुकदमा चलाने का यकीन दिलाया। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा, यकीन है इमरान खान अहद पूरा करते हुए मुल्ज़िमान को कटहरे में लाएंगे। श्रीलंका ने मुश्किल की कई घड़ियों में पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा किया, आंखों का अतिया किया, डेंगी के तदारुक में किरदार अदा किया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में भी श्रीलंका का अहम किरदार है। पाकिस्तान ने श्रीलंका में खाना जंगी के खात्मे में भरपूर मदद की थी। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मुजरमों को अदालत के अंदर उनका ट्रायल होना चाहिए। एक इंसान को कत्ल करना गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को अदालत के कटहरे में लाए जिनके हाथों ये खौफनाक वाक़या जो ज़ाहिर हो। सानहा सियालकोट पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी रंजीदा, कहते हैं पाकिस्तान के बारे में मनफी खबर ने सर शर्म से झुका दिया। इमरान खान मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इल्जाम लगाकर खुद ही हराम तरीके से सजा देने का कोई जवाज नहीं। संगीन जुर्म के सबूत भी मजबूत होना जरूरी है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सियालकोट के वाक़े पर ट्वीट। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मुल्क में आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है, किसी के भी कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज नहीं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, इस्लाम किसी को जलाने और मारने की कतन इजाजत नहीं देता। सियालकोट में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अंदोनाक और दिलखराश वाक़या है। पूरी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे दौर में ऐसे वाक़यात हुए तो उसको सियासी रंग दिया गया PTI के हवाले से, लेकिन हमने न सिर्फ इस वाक़या के ऊपर बल्कि माजी करीब में इस तरह के जो वाक़यात हुए कभी हमने उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया। सियालकोट जैसे वाक़यात साबिक़ दौर में हुए तो PTI ने सियासी रंग दिया। दिलखराश वाक़े ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाए। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, अफरात ज़र ने तबाही मचा दी, महंगाई ने मुल्क खोखला कर दिया। पाकिस्तान और PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। अब कुछ न किया तो तबाही से कोई बचा नहीं पाएगा। 6 दिसंबर को हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से ठोस फैसले करेंगे। दुनिया में महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान में भी है। आलमी सतह पर कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी कम हो जाएंगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का रद्द अमल। कहा, नून लीग की पॉलिसियों को रद्द करके मईशत को बेहतर किया। पाकिस्तान की मईशत की तरक्की 5% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। सऊदी अरब से $3 अरब मिल गए। सऊदी डिपॉजिट से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने रकम मौसूल होने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के लिए सामान की तरसील। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन कायम। 21 इंतहाई हसास और 199 हसास करार दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 50,000 रुपए जुर्माना। गवाल मंडी वालों की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इज्जत नहीं। वफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में इज्तिमा से खिताब। बोले, सिनेमा के टिकट बेचने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वोटर की ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस्लामाबाद में ताकतवर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आए।
वकला का काम कानून बताना, अदालत में सबूत और दलाइल देना है। बाज वकला मुआवनत की बजाय जजेस के साथ बदतमीजी करते हैं। बार काउंसिल्स वकला की तरबियत करें। जब तक इक़दामात नहीं उठाएंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का पंजाब बार की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, वकला और जजेस एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते, घर की हिफाजत मिलकर ही होगी। बारिश न होने से खुश्क साली का खदशा, मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा। खुश्क मौसम की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ गई। लाहौर के बाद इस्लामाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। डायरेक्टर मेट ज़हीर बाबर कहते हैं, कल रात से बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हुकूमत का चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को अहकाम जारी कर दिए। फरोग नसीम की हिदायत पर वजारत कानून ने समरी पर काम शुरू कर दिया। वजारत कानून पीर तक समरी सदर को भिजवाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब को पीर के रोज़ आगा सिराज को एहतसाब अदालत कराची में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा, पिछले 30 साल से उनके साथ यही सलूक हो रहा है। पाक बांग्लादेश सीरीज का दूसरा टेस्ट पहले दिन खराब मौसम और कम रोशनी के बाद 57 ओवर्स का खेल हुआ। पाकिस्तान ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 161 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 60 और अजहर अली 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आबिद अली 39 और अब्दुल्ला शफीक 25 रन बनाकर आउट हुए। कल खेल आधा घंटा पहले शुरू होगा। अकेले एजाज पटेल ने पूरी भारतीय टीम ठिकाने लगा दी। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल का इनिंग्स में 10 विकेटें लेने का शानदार कारनामा। एजाज पटेल एक इनिंग्स में 10 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए। अली जफर का हत्क इज्जत का दावा। मीशा शफी अचानक अदालत में पेश हो गए। गुलकारा ने मचलके जमा कराने के हुक्म पर नजरसानी और हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की। लाहौर की अदालत में दौरान समात मीशा शफी की वालदा सबा हमीद पर जराह मुकम्मल। और सिंधी कल्चर डे पर सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए। कराची में सी व्यू पर रैली, रिवायती टोपी और अजरक पहने खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने कहा, दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है।